बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 31। आज का हमारा लेक्चर है लेज़र। लेज़र का नाम आप सब ने सुना होगा। ये लेज़र एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये मुखफ़फ़ है बहुत सारे वर्ड्स का। तो आइए देखते हैं कि ये किसका एक्रोनिम, किसका मुखफ़फ़ है ये लेज़र। तो उसके लिए अलग अलग से इन लेटर को देखें। एल फॉर लाइट, आ गया ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर इमिशन, आर फॉर रेडिएशन। तो ये पांच लेटर से जो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, लाइट, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड, इमिशन, रेडिएशन, इन तमाम वर्ड्स को हम मिलाएंगे तो एक स्टेटमेंट टाइप बन जाएगी लेजर के लिए, और वो ये बनेगी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation is called laser। यह है लेजर की तारीफ। यानी यही जो यहां पे ये वर्ड बने हुए थे, लाइट एम्प्लीफिकेशन के बाद मैंने इजाफा कर दिया बाय, स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद इजाफा कर दिया ऑफ। तो जब इनको मिलाएंगे तो ये लेजर की डेफिनेशन टाइप बन जाएगी। अब है लेजर की प्रॉपर्टीज, इसकी खूबियां। आप सब जानते हैं कि लेजर लाइट से हम मेटल को भी कट कर सकते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव होती है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी हो गई इंटेंसिव। लेजर लाइट इज इंटेंसिव। दूसरी, आपने देखा होगा कि लेजर बीम जब ट्रेवल करती है, प्रोपागेट करती है, तो वह फैलती नहीं है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो इसीलिए लेजर लाइट क्या हुई, यूनिडायरेक्शनल। तीसरे नंबर पे आपने ये भी देखा होगा कि वो एक कलर की होती है। एक कलर यानी सिंगल वेवलेंथ यानी मोनोक्रोमेटिक होती है। तो लेजर लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेट है तो ये जहां से हासिल होते हैं वो सोर्सेज फेज कोहेरेंट होते हैं। फेज कोहेरेंट के मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, कि वो ये होते हैं कि दो सोर्सेस से इमिट होने वाली लाइट के दरमियान अगर फेज में डिफरेंस थ्रू आउट एक जैसा रहे शुरू से लेकर एंड तक, तो वो कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। तो ये फेज कोहेरेंट सोर्सेस से लेजर फोटॉन हासिल किए जाते हैं। तो ये इसकी खसूसियात हैं लेजर की, जो आपने याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछी जाए तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है spontaneous and stimulated emission। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये तो अपना क्लियर कर लें कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन, जब एब्जॉर्प्शन होती है एटम की तरफ से कि बाहर से कोई पार्टिकल आके एटम से टकराया या कोई फोटॉन एटम से टकराया और एटम ने उस पार्टिकल से या फोटॉन से एनर्जी गेन कर ली, मतलब एब्जॉर्ब कर ली, तो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एटम कब एक्साइटेड होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एटम ने कहीं से एनर्जी गेन की है,
उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, वो एक्साइटेड है। मतलब एटम ने एनर्जी गेन की जिसमें इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, यह होती है एक्साइटेशन, जब वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। अब वही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यानी हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है ग्राउंड स्टेट में या लोअर स्टेट में, तो वही फोटॉन, वही एनर्जी फोटॉन की शक्ल में इमिट कर देता है। यह हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट में भी पढ़ा था कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, इट इमिट्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स, तो वो इमिशन कहलाएगी। तो इमिशन में एनर्जी लूज करता है और एब्जॉर्प्शन में एनर्जी गेन करता है। जब एब्जॉर्प्शन होती है तो एक्साइटेशन होती है, जब इमिशन तो डी एक्साइटेशन में वो फोटॉन क्या कर देता है, खारिज कर देता है। तो आज हम सीखने लगे हैं कि इमिशन का मतलब वही हो गया कि हाई एनर्जी लेवल से जंप करना लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का या एटम का एक्साइटेड स्टेट से कहां आना, ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट में आना, तो वो तो होगी इमिशन। लेकिन इमिशन भी दो तरह की है, वो कहता है, एक है स्पॉन्टेनियस और एक है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो हमने जानना यह है कि ये स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होती है और स्टिमुलेटेड इसलिए जानना है क्योंकि लेजर एक्शन के लिए या लेजर बनाने के लिए हमें कौन सी इमिशन करानी होगी, लिखा हुआ है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन करानी है। तो भाई स्टिमुलेटेड इमिशन को समझ तो लें, बाद में देखेंगे कि स्टिमुलेटेड इमिशन से लेजर फोटॉन कैसे हासिल होता है। तो आइए इसको समझते हैं, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन को। तो इसकी मैं मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज करें दो एनर्जी लेवल बना रहा हूं मैं, यह है ग्राउंड स्टेट E1, E0 से भी जाहिर करते हैं। ग्राउंड स्टेट जो होती है, जो उसका अपना घर होता है इलेक्ट्रॉन का या एटम का, नॉर्मल हालत में उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती, तो ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। और ये है E2 एक्साइटेड स्टेट है। फर्ज करें एक बहुत सारे एटम का एक मजमूआ, बहुत सारे एटम हैं, किसी एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम हैं, उन एटम में से कुछ ऐसे एटम हैं जो नॉर्मल स्टेट में हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी, यानी 100 एटम है, लेट्स से 100 एटम है। 100 में से मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करें 70 एटम ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल स्टेट में है, यानी ग्राउंड स्टेट में है, E1 के अंदर है, और बाकी जो 30 एटम हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी हैं पड़े, यानी E2 स्टेट में है, उनके पास एनर्जी जो है E2 वाली है। वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो एक्साइटेड स्टेट में है। ये ग्राउंड स्टेट है, अगर कंफ्यूजन हो रही है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ एटम कहां है, ग्राउंड स्टेट में, और कुछ एटम कहां पे हैं, एक्साइटेड स्टेट में। मैंने आपको समझाना है कि स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है। तो समझिए, फर्ज करें मैं ये जो बहुत सारे एटम जिनमें कुछ ग्राउंड स्टेट में कुछ एक्साइटेड स्टेट में है, मैं इन एटम्स के ऊपर मैं एक फोटॉन स्ट्राइक करता हूं। क्या? एक फोटॉन। HF एनर्जी विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी जितना इन दो लेवल के दरमियान एनर्जी का फर्क है, उतने फर्क वाली एनर्जी का फोटॉन मैं इसके ऊपर स्ट्राइक करता हूं, इस मजमूए के ऊपर, जिसमें कुछ ग्राउंड स्टेट में और कुछ एक्साइटेड स्टेट में है। अब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो। नंबर 1, सुनिएगा गौर से, यह फोटॉन आया, इन एटम पे टकराया, इन एटम में से एक एटम जो ग्राउंड स्टेट में था उसने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और जंप करके कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ये वाला
ग्राउंड स्टेट वाला एटम ने इस फोटॉन को किया एब्जॉर्ब करके कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में आके फिर उसने जंप किया, वापस आ गया ग्राउंड स्टेट में। और भाई जब वापस आएगा ऊपर गया एब्जॉर्ब करके, अब जब नीचे आएगा लूज करेगा। वही फोटॉन HF एनर्जी का जो किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये इमिशन कहलाती है स्पॉन्टेनियस इमिशन। कौन सी? स्पॉन्टेनियस। फिर से सुने, स्पॉन्टेनियस क्या है? फोटॉन आया, एटम से टकराया, जो एटम ग्राउंड स्टेट में था वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में फिर वापस आके नॉर्मल स्टेट में वही फोटॉन खारिज कर दिया जो किसी भी डायरेक्शन में चला गया। ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन। और जो एब्जॉर्प्शन थी इसे कहते हैं इंड्यूस या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्ब किया था ना, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। मारूजी के लिए याद रखिएगा इसको। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी अब मैं स्टिमुलेटर को बताने जा रहा हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि यह फोटॉन आया और उस एटम से टकराया जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में था। जब उस एटम से टकराया तो वो इस एटम इंतजार में था कोई आए उससे टकराए और ये कहां चला जाए? अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाए। तो ये फोटॉन इससे टकराएगा और ये आएगा ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड वाला, पहले नॉर्मल वाला गया था, अब एक्साइटेड वाला आएगा। और भाई एक्साइटेड वाला जब आएगा तो ये तो फोटॉन खारिज करेगा। कितनी एनर्जी का? E2 - E1 का। तो भाई ये तो पहले से एक्साइटेड था, जब ये नीचे आया तो इसने फोटॉन खारिज किया। एक फोटॉन हमने भी तो भेजा था, कितने हो गए? 2। अब ये दोनों फोटॉन मिलके एक पेयर बना लेंगे और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, एक ही डायरेक्शन में। और दोनों की वेवलेंथ भी बराबर है, फेज कोहेरेंट भी है। इंटरफेरेंस से रिजल्टेंट फोटॉन बन जाएगा। तो ये जो सिंगल फोटॉन होगा, दो पेयर का, एक पेयर का सिंगल जो फोटॉन होगा, ये इंटेंसिव है। खुद देखें 2 फोटॉन हो गए हैं, वो तो एक था स्पॉन्टेनियस में, यहां 2 हो गए तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना। तो ये इंटेंसिव फोटॉन है लेजर का फोटॉन होगा। तो इस इमिशन को कहा जाता है स्टिमुलेटेड, जिसमें 2 फोटॉन बन के एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ये होती है स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा कंसेप्ट था स्टिमुलेटेड इमिशन के हवाले से, जो आपको याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा काम आएगा ये कंसेप्ट। आगे हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़नी है, वो समझाऊंगा आपको लेज़र एक्शन के लिए। फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक होगा हीलियम नियॉन लेज़र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।